मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। अभिषेक तिवारी के साथ आज फिर हम डिस्कस करेंगे बिहार। इज जस्ट द राइट पर्सन टू डिस्कस बिहार। इन्होंने अंदर अंदर बिल्कुल छाना हुआ है पूरा एक एक गांव गांव। तो नमस्कार अभिषेक। पायल दी, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। अच्छा, क्या हो रहा है बिहार में? अच्छी अच्छी बातें करूं, डिप्लोमेटिक बातें करूं या टफ बातें करूं सीधी बात, आप, लेकिन मैं तो सत्य सीधी बात, बोलूंगा नो जो मैंने बकवास। हाँ, सीधी बात, नो बकवास। हाँ, मास्क उतार देते हैं, मास्क उतार देते हैं, एक काम करते हैं, मास्क उतार देते हैं। जो मेरा आज भी मैंने इस पे ग्राउंड रिपोर्टिंग जो की है उसके वीडियोस डाले हैं। देखिए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का ये जो गठबंधन है, ये सामाजिक समीकरण के हिसाब से बड़ा सॉलिड है। ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है। टिकट बंटवारा इनका निगेटिव पॉइंट है। टिकट बंटवारे में समीकरणों का भी ध्यान नहीं रखा गया और कुछ ऐसे तत्वों को भी टिकट दिया गया, जैसे कि एक सीट चेनारी की सीट है जहां पर एक ऐसे आदमी को पहले भाजपा से टिकट देने का प्रयास किया गया, जिसके आरोप वहां पर गांव गांव में लोग लगा रहे हैं कि मिशनरियों के साथ साठगांठ है। फिर बीजेपी के कोर कैडर के लोग नाराज होने लगे तो टिकट एलजेपी-आर को दे दी गई और फिर उसी आदमी को वहां से बैकडोर से एंट्री करा के उसी आदमी को जो बीजेपी से टिकट लेने वाला था उसको एलजेपी से टिकट दिला दी गई। तो ये तो सर्फ एक्सल से दाग बोलिए गया, और दाग अच्छे है पर हाँ, इसी प्रकार से महागठबंधन। जिस आदमी ने अलीपुर से 5 साल मेहनत किया, परिश्रम किया, राजपूत समाज से आते हैं और बड़ा परिश्रम किया उस आदमी ने। अब कई लोग कहेंगे अभिषेक जातिवादी है। भाई वो राजपूत समाज से है, मैथिली ठाकुर तो ब्राह्मण समाज से है, बड़ी अच्छी लड़की है, बिहार का नाम रोशन किया, मिथिला का नाम रोशन किया, सुर में मधुरता है, उसकी गायकी है, उसने अपनी सिंगिंग को साधना में परिवर्तित किया है, जिस प्रकार की वो क्लासिकल गायिका है। कम से कम काबा काबा वाले से तो कोई तुलना ही नहीं है। एक तरफ कर्कशता है, एक तरफ मधुरता है, तो दोनों का एक अपना ये है। उनको टिकट मिला। लोगों का कंप्लेन क्या है कि भाई मैथिली जी 5 वर्ष रुक भी जाती तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन इस आदमी ने हमें लव जिहाद जैसे इंपॉर्टेंट इन सब पे लड़ना सिखाया, मिशनरियों के अगेंस्ट काम हो रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, हेडगेवार जी के विचारधारा को, संघ के विचारधारा को ये आगे बढ़ा रहा है, बहुत मेहनत किया उसने। तो 2-3 चीजें इसी प्रकार से आप औरंगाबाद में ये सारी शिकायतें सुन सकते हैं, लेकिन ये सब सारी बातें एक तरफ गौण हो जाती है जब पटना के दानापुर में आके एजुकेशन वर्सेस बुर्का विवाद योगी आदित्यनाथ, एकदम जिसको कहते हैं ना कि युद्ध की शुरुआत हुई और तीर कमान से निकाला और सीधा जो पहला बाण चलाया योगी आदित्यनाथ ने, ब्रह्मास्त्र। अच्छा, ब्रह्मास्त्र मोदी की तरफ से भी चलाया। यहां पर एक बहुत बाहुबली नेता दानापुर में खड़े होते थे राजद से, उनके अगेंस्ट रामकृपाल यादव को टिकट दिया, जो राजद का भी सिस्टम जानता है, सबके सिस्टम जानता है। और कमाल की बात यह है ना पायल दी, कि दानापुर की सीट जो है ना, रामकृपाल यादव ही निकाल भी सकता था और किसी के बूते का भी नहीं है, क्योंकि इनका बेटा अभिमन्यु की पकड़ नए युवक जो यादव है उनमें बहुत अच्छी है। सब इसको अभिमन्यु भैया कहते हैं। तो मोदी जी ने बोला, अभिमन्यु तू जा चक्रव्यूह में और अपने पिताजी को चक्रव्यूह से बाहर निकाल के लेके आ, बहुत तुझे 5 साल तूने मेहनत किया है, ग्राउंड पर जा। अब अभिमन्यु का प्रभाव सिर्फ उस चक्रव्यूह तक नहीं है, बगल में एक सीट है मनेर, उस सीट पर भी पायल दीदी उतना ही अच्छा प्रभाव है। आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा, अरे तुम भाई वीरेंद्र को नहीं जानता है रे सचिव, याद है ना वो वीडियो, सचिव को जो नहीं पहचानता था, नेता सचिव वाला जो विवाद हुआ जिसमें SC/ST एक्ट तक केस तक हो गया, तो वो भाई वीरेंद्र वाली वही सीट है, पूरा दुनिया जानता है जिस नेता को, तो वहां भी फंसे हुए हैं वो। लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेता है वो मुश्किल में है दीदी। सिवान सीट से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनकी भी सीट बड़ी डिफिकल्ट जोन में, अब तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा बीजेपी की। लेकिन अच्छी बात है, संगठन जो मेहनत करने वाली सीट है उनमें इनका स्ट्राइक रेट 90% हो जाता है, क्योंकि वहां पे बड़ा सटल वे से ये परिश्रम करते हैं, सामाजिक समीकरण ठीक करते हैं, सब रूठे हुए लोगों को मनाना जानते हैं। सो दैट्स
अनदर तो पॉइंट। बीजेपी से रिलेटेड पहले हम बात कर लेते हैं, फिर बाद में आएंगे सब पे। जैसे बीजेपी ने सीट डिस्ट्रीब्यूशन करी है, उसमें अपर कास्ट को बहुत अच्छे अमाउंट में सीट्स दी हैं, और इसके बावजूद कास्टेस्ट हैंडल्स में जो राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार हैं, सबको उनको भी बीजेपी ने कुछ ना कुछ सबको दिया है, हैं? तो क्या अपर कास्ट के थ्रू ही बीजेपी जीतना चाहती है बिहार? इतना अपर कास्ट? नहीं 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 नहीं, इस समीकरण को समझे, सिर्फ बीजेपी के थ्रू नहीं हो रहा है ना, यह समीकरण है एनडीए का। तो ये इस ग्राउंड पे भी एनडीए कुछ है, में ग्राउंड पे भी कुछ है कि सिर्फ बात बात है इसका इफेक्ट? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये समीकरण 243 सीट का है। तो जदयू ने जो सीटें मांगी वहां पर ईबीसी ओबीसी 60, ऐसा नहीं है, 63% ओबीसी ईबीसी हैं बीजेपी की तरफ से, मगर वो यादव माइनस ओबीसी है। साधा समीकरण ही है पाल दीदी, अच्छा, साधना समीकरण ही है। लेकिन यादव के मात्र 5 टिकट है और बाकी ईबीसी और ओबीसी से भरपूर टिकट है। तो यादव माइनस ओबीसी का समीकरण हर जगह चल रहा है। इसी प्रकार से जो सीटें जेडीयू की तरफ से निकली हैं, उन्होंने बैलेंस खेला। उन्होंने सवर्णों को कम दिया, ईबीसी ओबीसी को ज्यादा दिया। पहले वाले में तो मुसलमानों को भी नहीं दिया हाँ था, वही, लेकिन ओवरऑल 4 मुसलमानों का बनता था। वही पूछना है मुझे कि पहले तो नीतीश कुमार ने, याद है, पहले 22 सीटें दी थी मुसलमानों को, फिर जब इलेक्शन हुई तो 11। इस बार तो 4 सीटें ही दी हैं मुसलमानों को। क्या वो एनडीए के मतलब बीजेपी के रंग में रंग गए? अभी बीच में कोई उनको टोपी भी पहना रहा था तो टोपी नहीं पहन रहे थे, क्या है ये हाँ, मतलब? नहीं, मैं बता दे रहा हूं, अगर मुसलमानों ने अपनी राजनीति नहीं सुधारी और अंधा विरोध नहीं सुधारा, तो समझदार नेता समझ गए हैं कि मुसलमानों की ब्लैकमेलिंग में कुछ रह नहीं गया है। अपना अपना पकड़ो, जीतने दो जिनको जहां जीतना है, हम अपने कैडर पर ध्यान दे देते हैं। जदयू का राष्ट्रवादीकरण हो चुका है, ये बात मैं कई दिनों से बोल रहा हूं अपने चैनल पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों बदले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा नहीं दिया, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को धोखा दिया। और ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को धोखा दिया। जितना कार्य मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किया, लालू प्रसाद यादव तो कभी करते ही नहीं थे। आपने वीडियोस अभी देखे होंगे, जो लोग टिकट लेने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी के पास, तो एक छोटा सा टेबल पर उनका पांव है, ऐसे करके लेटे हुए हैं, और दूर से लोग ऐसे प्रणाम करके जा रहे हैं। इनको डर नहीं लगता? इनको इनको पता है कि यादव वोट देगा ही देगा इनको? हाँ, इनको पता है, या नहीं, इनको सबसे बड़ी बात पता है कि मुसलमान भी कहां जाना है। मैंने अपना वो दौर देखा है पायल दी, 90s में मुसलमानों को जमीन पे बिठाते थे, सिर्फ शहाबुद्दीन ऊपर बैठता था और तस्लीमुद्दीन, बाकी कार्यकर्ता लोग तो जमीन पे बैठते थे, और ये टेबल के ऊपर ऐसे धोती खोल करके बैठे रहते थे। वो टाइम मैं देखा हूं ना। कभी एक्चुअली में राजद ने मुसलमानों का सम्मान नहीं किया है। भागलपुर दंगे में जो पीड़ित मुसलमान रहे, उनको पहली बार नीतीश सरकार आने के बाद मुआवजा मिला। बराबरी से उर्दू शिक्षकों की बहाली हो, या मुस्लिम महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को, सबको आरक्षण देना हो, पढ़ाई का ये हो, ये सब नीतीश कुमार ने ईमानदारी से किया। इनफैक्ट जितना नीतीश कुमार ने कर दिया, मुसलमानों को मिलना ही नहीं था लालू राज में। और इसमें ओवैसी का क्या रोल लेकिन है? ओवैसी का क्या रोल है? देखिए दीदी, एक बात बताता हूं, मैं मुसलमानों के माइंडसेट को समझता हूं, क्योंकि मैं मुसलमानों का पॉलिटिकल वोटिंग पैटर्न बहुत मेहनत किया उसके लिए, मैंने समझने के लिए। हम और आप क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि मुसलमान वोट टूटेगा या नहीं, तो मुसलमान क्या डिस्कस कर रहा है? वो भी तो यही कर रहा है कि डिस्कस कर रहा है कि हमारा वोट टूटना नहीं चाहिए, मोदी को हराना है। चाहे ओवैसी आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, हमारा नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, देखिए प्रशांत किशोर के लिए भी नहीं 100% तो देंगे? नहीं देगा, कतई नहीं देगा। देखिए 10% तो गैप ही हो जाता है, वो वोट करने आ नहीं पाते 100% में से, और 10% तो इधर उधर चला ही जाता है, वो व्यक्तिगत मामले हो जहां पर होते हैं। पर ओवरऑल 80% से ऊपर मुसलमानों का ब्लॉक वोटिंग महागठबंधन को होना है। इसमें कोई इफ एंड बट मत रखिएगा।
ना नीतीश को मिलेगा, ना चिराग पासवान को मिलेगा। पहली बात। हाँ, चैनपुर जैसी सीट पर जमा खान वगैरह को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह के लोगों को, कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है वो आने वाले समय में मुसीबत का कारण बनेगा। और ये एक ललन पासवान को भी टिकट नहीं मिला है, इससे क्या 2-3 सीटों पे इफेक्ट आएगा, 3-4 सीटों पे, कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, ललन पासवान को टिकट नहीं मिलना, ये चर्चा तो दिल्ली तक है कि भाई क्यों नहीं मिला। बीजेपी के इतने पुराने उम्मीदवार जो सांसद तक का टिकट डिजर्व कर रहे थे, और पिछली बार सांसद के भी टिकट में उन्हीं का नाम हो रहा था, बाद में शिवेश राम को दे दिया गया। पहले हम समीकरण को समझते हैं, आसपास के समीकरण। देखिए, पूरे उस रीजन में एक ही पासवान चुनाव लड़ता था, वो है ललन पासवान। तो पासवानों को क्या लग रहा है, भले चिराग पासवान को बीजेपी ने सटाया, मगर पासवान की तो राजनीति समाप्त, क्योंकि अपना विधायक नहीं तो राजनीति कहां। विधायक तो अपना होना चाहिए, और उस रीजन में एक ललन पासवान था जो उनकी राजनीति कर रहे थे। दूसरा, जिनको टिकट मिला है उनके परस्पर विरोधी रहे। अब आते हैं उसके बगल की सीट मोहनिया, जो कि शेड्यूल कास्ट वाली है। वहां का भी पासवान भड़केगा, वहां का भी पासवान भड़केगा, और चिराग पासवान नहीं मना पाएंगे, हम जानते हैं नहीं मना और पाएंगे। अभिषेक, ये लोग फिर भी जीत जाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हम लोग बोलते हैं ये भी नाराज हो जाएगा, वो भी नाराज हो जाएगा। याद है हरियाणा में, महाराष्ट्र में ये बोलते रहते हैं, बीजेपी सीटें जीत के चले जाती है। नहीं नहीं, देखिए, आज अगर वोटिंग हो रही है तो हम तो एनडीए को जीत दिखा ही रहे हैं। मैं स्पेसिफिक कुछ सीटों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, स्पेसिफिक चिनारी बात कर सीट रही हूँ। हम वहां पे भी हम्म, हमारा समीकरण खराब हो जाए, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो खराब हो जाता है। नहीं, मुझे ने, मेरा तो बिहार में लास्ट टाइम भी 2020 में भी इकलौता मैं चैनल था जिसने 132 सीटें दी थी, 128 आया था। तो 4 सीट कम आया था मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। इस बार कुछ ज्यादा आएगा मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ये मैं मानता हूं। अच्छा। लेकिन चिनारी के साथ भभुआ सीट क्यों फंसी है, सुन लीजिए, उसके बाद आकलन कीजिएगा। चिनारी के बगल वाली जो सीट है, ब्राह्मण सीट मानी जाती थी, भभुआ, वहां से इस बार भरत बिंद चुनाव लड़ रहा है। ब्राह्मण वोट जनसुराज को चला जाएगा। देखिए, पिछले चुनाव में जनसुराज ऑप्शन नहीं था, ब्राह्मण कैंडिडेट भी ऑप्शन नहीं था, और रिंकी रानी पांडे के अगेंस्ट जो ब्राह्मण बटे। अब वो क्यों नहीं जाएगा, उसका कारण मैं बता रहा हूं। ब्राह्मणों को लगेगा कि आज अगर ये सीट भरत बिंद जीत गया तो यहां अगले चुनाव में भी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिलेगा। राजनीति में हमेशा एक बात कहता हूं, बिहार में डेवलपमेंट, आइकॉन, ये सब सेकेंडरी है। होता समीकरण और जाति के आधार पर ही वोटिंग है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो बोल रहे हैं ना कि कास्ट की बात होने लगी है, आपको एक चुनाव याद लग रहा है, ये 2025, 2020 भी कास्ट लाइन पर ही लड़ा गया था। 2020 हो, 15 हो, 10 हो, बिहार में अगर कास्ट की राजनीति नहीं होगी तो कहां होगी। यही तो रियल पॉलिटिक्स है, जहां पर आपका अपना समीकरण देखना है कि मैं लड़ रहा हूं और मेरे विरोधियों के कितने समीकरण हैं जो मेरे साथ आ सकते हैं। मेरी जाति प्लस विरोधियों की जाति, और इसके बीच का बैलेंस बनाना है। यहां हर स्टेटमेंट, आपका 5 साल पहले वाला स्टेटमेंट भी वायरल होता है, चलाया जाता है। ये सारी चीजें होंगी जी। अब ये अब प्रशांत किशोर की बात करते हैं, फिर तेजस्वी और लालू यादव जी की करेंगे। प्रशांत किशोर जी तो डर के भाग गए, तो अब इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, क्या हो गया? मैंने एक बात बोली थी, जब टिकट बंटवारा शुरू होगा ना, तब लोगों को पता चलेगा कि प्रशांत किशोर और जनसुराज की हैसियत क्या है। कई लोगों ने कहा 12%, 15%, 20% लोग सीएम देखना चाहते हैं। आपका सीएम फेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, अब कितने परसेंट लोग सीएम देखना चाहते हैं? ये सारी चीजें जो है पायल दीदी हवा में रहती है। आई बिलीव 6 से 7% चला जाए प्रशांत किशोर का वोट शेयर, दैट विल बी अ मैजिक फॉर मी, दैट विल बी अ ओह मैजिक। वाओ, रियली? इतना भी नहीं जाएगा? नो, डेफिनेटली नॉट। दिस इज नॉट दिल्ली, नो। The problem with NCR and Noida house people, they see things in very different डिफरेंट। spectrum. हाँ, ट्रू। उनके चश्मे का नंबर अब बदलना पड़ेगा बिहार के हिसाब से।
बिहार की राजनीति को समझना है तो पश्चिम यूपी की राजनीति मत समझिए, पूर्वांचल की राजनीति के साथ तुलना कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक उदाहरण देता हूं, कल अल्लावरू जी हाँ, उन्हीं का कूट दिए गए लिटरली एयरपोर्ट पे। वो कृष्णा आप अल्लापुर जी पिटे गए। हाँ ना, लिटरली वो बचा के, वो एक है ना शेर, मेरे को लगा कि हम शहर मोहब्बत समझते थे, हम जान बचा के आए हैं। मेरे को तो लगा वो किसी स्थिति और की है। पिटाई हुई है। मेरे को नहीं पता इनकी ना ना ना, ना वो जो कार में घुसे आदमी ना, वो ध्यान दीजिएगा, जो कार में उनको बचा के घुसा के लेके गया वो अल्लावरू जी थे। और प्रभारी की ये हालत है जिसको उठा के लेके आया गया है। पर अभी अभिषेक, ये कृष्णा अल्लाहूर ही बिहार के एक ऐसे स्ट्रेटेजी है जो तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, और तनख्वाह पे मतलब ही इज ओनली वन जिनको तनख्वाह मिलती है। उसके बावजूद भी अभी तक सीट शेयरिंग क्या होगी, कैंडिडेट के नाम क्या है, ये किसी के बारे में भी कोई स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं बताई है अभी तक। तो कैसे आप विश्वास दिलाओगे लोगों को कि आप इनके लिए वोट करो? कांग्रेस कांग्रेस खत्म है अब बिहार में। देखिए कांग्रेस का मानना है, इनके टॉप लीडरशिप का मानना है कि भाई जो होना है हो जाओ, हमारा चुनाव 2029 में है, बेस बनाना है, 100 सीट लड़ जाओ, 150 सीट लड़ जाओ, ये माने ना, अगर ना माने राजद कोई बात नहीं, हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव सब मिलकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से अभी बदला निकाल रहे हैं। इसीलिए अपने इतने अपमान के बाद भी पप्पू यादव ने कांग्रेस नहीं छोड़ा, सही टाइम का वेट किया। आप देखिए क्या क्या चल रहा है खेल। तो मेरा ये मानना है कि अब 61 सीट ऑफर देने के बावजूद अगर चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, आप देखिए पहले 12 बजे मुकेश सहनी करने वाले थे पीसी, फिर 6 बजे, अब सब कैंसिल। और आज से 20-25 दिन पहले बस पे घूम घूम के अपने आप को डिप्टी सीएम अनाउंस कर रहे थे। अरे कैसे बनोगे डिप्टी सीएम, तुमको 10 सीट नहीं मिल रही है भाई। सही कह रहे हो। हाँ? तो बिहार की राजनीति में पायल दीदी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को अलग चश्मे से, और हर पार्टी के लिए अलग चश्मा उतारना पड़ेगा। पर जब अब कांग्रेस वाले सीट बेचते हैं तो इतने बेवकूफ लोग हैं जिनको पता नहीं कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं सीट के लिए। नहीं नहीं, अलायंस में 17 सीटें तो जीती थी पिछली बार भी। हाँ, पर सब तो भरोसा तो रहता है कि अलायंस अलायंस में है तो जीत भी जाएंगे। देखिए बिहार राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर सबसे पहले आदमी को यह लगता है कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, सबसे पहला चीज। उसके बाद सारे चाटुकार आकर के बोलते हैं मालिक आप चुनाव लड़के देखिए, अरे आपके आगे तो जनता बिछी पड़ी है, और बिछती भी है। नेता वोट मांगने जाता है तो कोई नेता, जनता ये थोड़ी ना बोलती मैं तुमको वोट नहीं दूंगा। सही है। ये पहला बिहार चुनाव होने वाला है जहां पर गद्दार नेता भगाए जा रहे हैं, हिंदू द्रोही नेता भगाए जा रहे हैं और भगाए जाएंगे। आप देखिएगा दौड़ाए जाएंगे। कुंभ के ऊपर दी गई गाली, हिंदी विरोधी राजनीति, ये सब पड़ेगा और सब पे मोदी जी एक एक करके तरकश के तीर चलाएंगे। अभी तो मोदी जी को, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी को भी तो आने दो, फिर पता चले। स्मृति नहीं नहीं, योगी जी आज आए ना, आज योगी जी दानापुर में आए ना, और अभी 3-4 आते ही पहला जो बाण चलाया। जी। अब ये बताओ आप मुझे, लालू यादव ने फिर इतनी सारी यादवों को सीट दे दी है, और फिर और जो हाँ। वो शहाबुद्दीन के बेटे को भी दे दिए। क्या जंगल राज वापस लाने का प्लान है? क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा? फिर से वो यादव राज आएगा, क्योंकि सब गुंडों गुंडों को अगर सीटें मिली हैं तो फिर से जंगल राज आएगा। तो लोगों को, इनको ये नहीं पता कि लोग इस चीज के कारण वोट नहीं देंगे इनको। मैं चाहूंगा आपके दर्शक मेरे एक सवाल का जवाब दें, जो जवाब दे देगा वो वोट नहीं करेगा। शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का नाम उसामा क्यों रखा? एज वेज मिला लीजिएगा, सारा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। उत्तर आपको पता है, हर एक दर्शक को पता चल जाएगा उसामा क्या सोच के उसामा रखा। उसामा बिन लादेन पे ही रखा था। नहीं, मेरा ये, मैं नाम क्यों लूं किसी चीज का, मैं ये मानता हूं कि उनका कोई तो रहा होगा हीरो। हमारे घर में लोगों के नाम क्या रखे जाते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, फिर ओसामा क्यों? किसी के बेटे का नाम तैमूर क्यों होता है? अलग अलग आइकन है, अलग अलग लोग हैं।
तो दहशत बनी रहनी चाहिए और जब दहशत बनाएंगे तो जनता वो फेज निकल गया, दहशत के नाम पर अब वोट नहीं करती। पप्पू यादव का क्या होगा? उसको मिलेगा। अभी कह रहा था हमारी फैमिली के तो 100 स्कूल है मेरी बहन के, इतना पैसा है हमारे पास। अब पप्पू यादव स्वयं निर्दलीय चुनाव तो सांसद है ही, उसके सर्कल के लोगों को अगर वो पूर्णिया से टिकट नहीं दिलाएगा तो अगली बार चुनाव फिर कैसे जीतेगा? वो कभी चाहेगा कि राजद के आसपास के विधायक बने? उस उसके लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं। वो चाहेगा कि उन विधानसभा सीटों पर राजद का विधायक रहे? सही कह रहे कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव जीता है, ये ना भूलना चाहिए। निर्दलीय सांसदी का चुनाव जीतना मामूली बात नहीं होती है, वो भी बिहार जैसे स्टेट में। और अभिषेक, वो मुझे याद है चुनाव के समय आरएसएस के जो मेंबर्स थे उनके तक चरण पकड़ पकड़ के कहता था, सर हमनी सब तो संघ के कितना सम्मान करते हैं, आप लोग जानते हैं, और चुनाव जीतते ही संघ को, बीजेपी को गाली देते हैं। तो ये सारी चीजें होती रहती है। और जी अभिषेक, ये लास्ट इलेक्शन में लालू जी बिल्कुल नहीं थे जब आरजेडी इलेक्शन लड़ रही थी, पर एकदम अब देख रहे हैं पोस्टर बॉय भी बने हुए हैं वो, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिख रहे हैं। और अब लालू यादव, लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि वो मसाया है, मसीहा हैं, लोगों के, गरीबों के मसीहा हैं। अब इनको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? अब क्या हुआ कि हो गया ऐसे कि एकदम लालू यादव जी और राबड़ी देवी हर जगह दिख रही है इलेक्शन में, दिख रहे हैं इलेक्शन। नहीं, मेरा मानना है कि बहुत जितना होना था हो गया। आप कितना भी दिखा लीजिए, कितना भी हो जाए। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अपने टिकट वितरण किए हैं, जो समीकरण साधा है, सामाजिक न्याय और समाजवाद का प्रतीक अगर इस देश में है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, और ये इस चुनाव में साबित हो जाएगा। नीतीश कुमार को लोग जितना नीचे समझ रहे हैं, गिरा हुआ, वो बाउंस बैक करेंगे और इस बार जदयू नंबर 2 या नंबर 1 अगर पार्टी बन के उभरे तो कोई आश्चर्य ये मत हो बहुत किसी सब को। लोग कह रहे हैं। और ये जो राहुल गांधी, देखो जब शुरू में वो एसआईआर और वोट चोर, मोदी चोर, क्या क्या बोल रहे थे, उसमें सक्सेसफुल हो रहे थे, इन द सेंस उनकी बात हो रही थी, चाहे लोग मान रहे थे या नहीं मान रहे थे वो सेकेंडरी था, पर एकदम राहुल राहुल दिख रहे थे। एकदम ही छोड़ के चले, बिल्कुल, एकदम ही छोड़ के चले। बिल्कुल। क्या क्या चाहते? नहीं, नहीं, राहुल गांधी का शुरू से ही अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करेगी पायल दीदी, तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी जो है वो हर चुनाव से पहले भागते हैं। हरियाणा चुनाव से भी पहले भागे थे, सब कुछ, ये महाराष्ट्र चुनाव से भी पहले। इनको लगता है ये चुनाव में आकर के डायरेक्ट एरोप्लेन से प्रभाव डालेंगे। दरअसल ये लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है ही नहीं। राजनीति इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। यू हैव टू डू फुल टाइम पॉलिटिक्स। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का समय बीत गया, राजकुमार पॉलिटिक्स का समय बीत गया। अब यहां पर हर नेता अपने आप में राजकुमार है, हर नेता जनता का मसीहा है, कर्मठ उम्मीदवार, दलित, शोषित, पीड़ित उम्मीदवार, सब है, सारा समीकरण है, सब बाबा साहब अंबेडकर के भक्त बने हैं। अलग तरह की पॉलिटिक्स हुई पड़ी है। आप एक अलग बाबा साहब के थोड़े ना भक्त है, यहाँ सब बाबा साहब का ही नाम लेके चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, मैं बीजेपी के जी ऊपर हैरान हूँ। मतलब कमाल की पार्टी है, ये छोटे से छोटे कैंडिडेट को भी छोड़ती नहीं है। अब आप देखो ना, नौ, हाँ आपने देखा है, कहाँ देखा है आपने कि 9 बारी राज्यसभा के मंत्री एक ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति को प्लेन में लेके गए, उनके घर से पिक किया, अमित शाह से मिलवाया, कितने लोगों को अमित शाह से जाके मिलवाया। ये क्या बीजेपी की डेस्परेशन है कि इनका ये इलेक्शन मशीनरी ऐसे चलती है? ये छोटे से छोटे लोगों की भी कदर करते हैं, क्या है ये? नहीं नहीं, इनकी इलेक्शन मशीनरीज ऐसे ही है, ऐसे ही काम करती है, और ये सारी चीजें ऐसी ही चलेगी। ठीक है, बस इतना है, इसमें एक ही चीज ऐड होना है कि भाई वो जो फोर्स है, संघ का फोर्स है, वीएचपी का फोर्स है, ये सब कुछ एक एक, इनका माइक्रो मैनेजमेंट शुरू से ही तगड़ा रहा है। मैं बहुत अटल जी की भी बात करता हूं। जब बिहार में देखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब होता था, देखा सबको बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। और मैं उस वक्त, होता है ना, एक स्कूल बॉय, हाई स्कूल बॉय से निकल के एकदम जो निकले तो अलग जोश होता था, मैं भी पकड़ के चलता था, अरे अटल जी आ रहे हैं सुनने, चलो गांधी मैदान। और गांधी मैदान में 7 लाख की भीड़, इतनी भीड़ मोदी जी कभी जमा नहीं कर पाए। और रुक रुक के बोलना, 2005 का वो आइकॉनिक स्पीच, कहां है मेरा किसले को वापस कीजिए, अपहरण कर लिया मेरे बेटे को, हर बेटा मेरा बिहार का। और उस आइकॉनिक स्पीच ने लालू यादव की सरकार गिरा दी।
कहाँ है मेरा किसले, ऐसे चिपका लोगों को बोला यही एक आदमी है जो महामानव है। तो मशीनरी है, प्रचार तंत्र है, आज सोशल मीडिया है। बीजेपी के बड़े नेता की कही बात, छोटी-छोटी बात एकदम संघ के लोग चौरास्ते पे, सिगरेट की दुकान पे, पान बीड़ी चाय की दुकानों पे बैठ के चौक जो कहते हैं ना, लगता था चौपाल, चौपालों पे बोल करके बात पहुंच ही जाती थी तब इन्होंने भी। हरियाणा में तो यही किया है, जो ये चौपाल लगाई है बिहार में करके, भी हो। ये सरपंच के उधर बैठ बैठ के जो इन्होंने चौपालें लगाई हैं हरियाणा में भी, कमाल कर। दीदी क्योंकि मैं तो इसको पूरी तरह से समझता हूं। मुझे अचानक शहरों में नए लोग दिखते हैं चाय की दुकानों पे, जिन्हें मैं अक्सर देखा नहीं करता हूं, और आजकल वो रोज दिखते हैं, रोज नजर आते हैं और हाथ ऐसे उठा के कहते हैं, कैसे हैं तिवारी जी, प्रणाम। क्या चल रहा है बिहार चुनाव में? हमको तो लगता है एनडीए आनी चाहिए। कमाल का काम किए हैं नीतीश जी। हम मोदी जी के साथ कॉम्बिनेशन तो जो कॉकटेल बनता है वो जबरदस्त किक देता है कि नहीं? और वहां पे चर्चा छेड़ेगा वो आदमी, और चर्चा छेड़ने के बाद फिर कहेगा, यार लालू यादव जी कहते तो है गरीबों का मसीहा, लेकिन हम अपनी आंखों देखी बात बताते हैं। एक सिगरेट के दुकान पे एक यादव आदमी आया और सिगरेट लिया और पैसा नहीं दिया, बुलाएंगे तो बड़े नेता देंगे, और बाकी लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे उस बुद्धिमान व्यक्ति के। तो यही संघ है, यही संघ का निरालापन है। फिर ये लोग अपना लाठी डंडा घुमा के बिहार से बाहर निकलेंगे, बंगाल दिखेंगे, फिर यूपी दिखेंगे। बंगाल के टाइम तो ये अभिषेक, मुझे आपने रोज की रिपोर्ट दे दी है, मेरे को आई एम रियली लुकिंग नहीं फॉर नहीं दैट इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्रणाम, जय श्री राम।